Hello my dear students, again welcome to maths class. Hope you all are fine. Today we discuss last two question of exercise 8.1 of chapter 8 quadrilateral of class 9th. प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट वर्कशीट के 10 क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम्स और जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस की थी. उन्हीं का यूज करते हुए आज के जो लास्ट टू क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, तो 11 की जो डायग्राम भी गिवन है, वर्डिंग भी गिवन है. पहले वर्डिंग डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. तो वर्डिंग ये है कि आपके पास स्टार्टिंग में टू ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ. दीज आर टू ट्रायंगल्स इन विच ए बी इक्वल टू डी ई एंड बोथ आर पैरेलल. सेम बी सी इक्वल टू ई एफ एंड पैरेलल. ठीक है, ए join to D, B join to E, C join to F. Now this is figure is prepared. तो आपके ये जो 6 पार्ट्स हैं ये आपको शो करने हैं. ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा काम है. जो थ्योरम्स आपने की थी उसमें एक थ्योरम और ऐड कर रहा हूं जिससे आपका जो ये क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो थ्योरम क्या करते हो कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो आप कहते हो कि इसके दोनों पेयर इक्वल और पैरेलल होंगे. ठीक है, तो अब यही प्रॉपर्टी यहां है कि आप किसी क्वेश्चन को पैरेललोग्राम शो कर रहे हो तो दोनों पेयर के बजाय कोई भी एक पेयर डिसाइड कर लो कि उस पेयर को इक्वल और पैरेलल कर देते हो तो फिगर क्या हो जाएगी, वो पैरेललोग्राम. और सिंपल सी वर्डिंग लिखोगे. क्या, बार बार रिपीट भी करूंगा मैं, वर्डिंग रिपीट कर रहा हूं. पहले वर्डिंग का लिखोगे, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम. ठीक है, तो उसको यूज करते हैं और जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएगा. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11. सबसे पहले गिवन टू प्रूव और प्रूफ. ठीक है, तो गिवन आपके सामने ही है. गिवन और टू प्रूफ आप राइट करना, मैं जस्ट आपको प्रूफ करके दे रहा हूं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है इन क्वाड्रिलेटरल. ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है इसमें ए बी ई डी. ए बी ई डी. ठीक है, इसमें क्या है, ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इक्वल टू डी ई. तो एक पेयर इक्वल भी आ गया और पैरेलल भी आ गया. तो जो मैंने अभी थ्योरम की वर्डिंग बोली है वही अब आप बार बार रिपीट करोगे. ठीक है, तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूं. इफ वन पेयर of opposite sides of quadrilateral are equal and parallel. इक्वल भी है और पैरेलल भी है, then it is a parallelogram. तो ये वाली थ्योरम जो है वो आप बार बार इन सभी क्वेश्चंस में रिपीट करोगे. ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, सो ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम. ये आपका फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, अब आपने शो कर दिया थ्योरम डायरेक्ट यूज करते हुए कि जो ए बी ई डी है वो एक पैरेललोग्राम है. क्यों है, क्योंकि उसका एक पेयर इक्वल और पैरेलल है. अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो जो दूसरा पेयर है वो भी क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल. उससे आपके आंसर आ जाएंगे. ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं इसी से ही, आल्सो जो उसका दूसरा पेयर है ए डी इक्वल टू बी ई एंड ए डी इक्वल टू बी ई. ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए. क्योंकि ऐसा अगले पार्ट्स में इसको यूज करेंगे. ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी सेम ऐसा ही है, बी ई एफ सी. पहले फिगर क्लियर करो, बी ई एफ सी इज आल्सो ए पैरेललोग्राम. ये आपको शो करना है. तो वही सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी. तो आप क्या लिख दोगे, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ. इसका रीजन क्या दे दोगे, गिवन, और इसका भी गिवन लिख दो. ठीक है, अभी बार बार रिपीट मत करो, आपने एक बार कर दी है तो एक पेयर इक्वल और पैरेलल है तो फिगर क्या हो जाएगी,
सो BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है BEFC, तो इसका जो दूसरा पेयर है वो भी क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल। तो मैंने क्या लिख दिया इसी से ही, आल्सो BE पैरेलल टू CF और BE इज इक्वल टू CF, सेम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्स्ट टू पार्ट क्लियर है। जस्ट आपने क्या करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर इक्वल और पैरेलल है तो फिगर क्या हो जाएगी, वो पैरेललोग्राम। डायरेक्ट आपने वर्डिंग रिपीट करनी है। ठीक है, अब बार बार भी लिख सकते हो ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में आपको शो करना है कि जो AD है वो CF के इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, अब आपने जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाई है उसको कंपेयर कीजिए थर्ड पार्ट के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को आप यूज करो, तो जो AD है वो BE के इक्वल, पहले इक्वल की बात करते हैं, और जो BE है वो CF के इक्वल। तो BE दोनों में से कैंसिल हो गया, आप क्या लिख सकते हो, AD इज इक्वल टू CF और AD पैरेलल टू CF। ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब जो फोर्थ पार्ट है वो इस थर्ड पार्ट से होगा कि जो फिगर बनी है ADFC, ACFD या ADFC इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो वही इन क्वाड्रिलेटरल ACFD। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, आपने AD इज इक्वल टू CF और AD पैरेलल टू CF, ये आपने प्रूफ कर दिया। तो ये एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो गया। बस यही आपका लॉजिक है कि अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल कर देते हो तो फिगर क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। सो ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसका जो दूसरा पेयर है वो भी क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल। अब इस फिगर का दूसरा देखिए, ACFD कर रहे हो तो आपने AD और CF को इक्वल प्रूफ कर इक्वल यूज करके आंसर निकाल लिया। तो इसका जो दूसरा पेयर है AC और DF वो भी क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल। यही आपका फिफ्थ पार्ट भी हो जाएगा। आल्सो AC इज इक्वल टू DF और AC पैरेलल टू DF, अपोजिट साइड्स ऑफ सॉरी पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे। ठीक है, लास्ट पार्ट आपके पास है कि जो दो ट्रायंगल आपके पास बनी हुई है स्टार्टिंग में, इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल को ही आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करते हो तो सबसे पहले AB इज इक्वल टू DE, ये आपको गिवन है। BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है। और AC इज इक्वल टू DF, ये अभी आपने प्रूफ किया है। ठीक है, तो इसके बाद आपने जो ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी और आप रूल लिख सकते हो इसमें, साइड साइड साइड, कि तीनों ही साइड अगर इक्वल हो जाए तो आपकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। जैसे एक न्यू प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर is equal and parallel, then the given figure is parallelogram। क्लियर है? तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और वो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वर्कशीट का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 12। ठीक है, आपने जो सारी स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी पैरेललोग्राम सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रेपिज्म की। तो आपकी इस बुक में ट्रेपिज्म का फर्स्ट वर्कशीट में एक ही क्वेश्चन है, वो है लास्ट क्वेश्चन, कि ट्रेपिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, इक्वल भी नहीं होंगे, ओनली पैरेलल। तो वही आपको यहाँ गिवन है कि जो ABCD है वो एक गिवन है पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रेपिज्म, AB और CD पैरेलल है, बट यहाँ आपको जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC वो भी इक्वल गिवन है।
ठीक है, तो आपके लिए ये 4 पार्ट्स हैं जो आपको शो करने हैं। समझ लो डायग्राम, कि डायग्राम में ए बी सी डी है, वो एक ट्रेपिज्म है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए डी और बी सी इक्वल है, और आपको 4 पार्ट शो करने हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वो पार्ट है जो अपनी हेल्प के लिए करते हो, ताकि जो आपका आंसर है वो इजीली आ जाए। कंस्ट्रक्शन क्या है, या तो आप ए डी के पैरेलल सी पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दो, या बी सी के पैरेलल डी पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो मैं यही लिख रहा हूं, ड्राई लाइन पैरेलल टू ए डी फ्रॉम पॉइंट सी। क्या आपने ए डी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, विच इंटरसेक्ट, जो किसको कट करके जा रही है, विच इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस्ड एट, कोई भी नाम दे दो आप, एम मान लिया मैंने। ठीक है, नाम कोई भी दे सकते हो। किसको आपने आगे प्रोड्यूस किया, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, एम। तो ये आपकी अब कंप्लीट फिगर हुई। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन ध्यान से रखना। उसके बाद जो आपका प्रूफ है, ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है कि जो एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करना है, तो सबसे पहले मैं ट्रेपिज्म है और इसको मैं पैरेललोग्राम बना के आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे वो देखिए, आपको ये गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल AMCD, AMCD। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, सो AM भी CD के पैरेलल होगा। ठीक है, आल्सो जो AD है वो भी CM के पैरेलल है, इसका रीजन कंस्ट्रक्शन की है। तो आपके जो दोनों पेयर हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स के, वो क्या है, पैरेलल है। तो फिगर क्या कह सकते हो आप, पैरेललोग्राम। सो AMCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि आपके जो क्वाड्रिलेटरल बनी AMCD, उसके दोनों पेयर अपोजिट आर पैरेलल है, तो फिगर का पैरेललोग्राम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम आपने यूज कर ली, तो आप ये कह सकते हो कि जो AD है वो CM के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। बट AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है कि जो AD है वो BC के इक्वल गिवन है। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो फ्रॉम 1 and 2, तो AD CM के इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि जो BC है वो CM के इक्वल है। जब ये जो BC है अगर वो CM के इक्वल है, दो साइड्स इक्वल होगी ट्रायंगल में, तो आपके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, सो BC के अपोजिट मैंने नंबर दे दिया 1 और इसको दे दिया 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब इसको आपने यूज करना है और सारे आंसर्स आपके सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे। ये इक्वेशन 3। ठीक है, अब आप आगे सारे यूज कर रहे हो, तो इस इक्वेशन एंगल को मैं मान रहा हूं 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बार बार एंगल का जो नेम है वो ना लिखना पड़े, आप उसको नंबर से शो कर सकते हो। बट जो नंबर यूज कर रहे हो वो आपको डायग्राम भी शो करना पड़ेगा, तो मैंने वैसे सबसे डायग्राम में शो किया, अब यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन होगी। अब ध्यान से देखिए, इसी में ही आल्सो एंगल 1 + 4 180 होगा। ठीक है, क्योंकि पहला इसके बीच के एंगल है, तो ये कौन से हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इक्वेशन 4। आल्सो 2 + 3, इसका सम भी है 180 लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आ रहा है कि जो 2 और 3 का सम है 180,
एंगल 4 और 1 का सम भी है 180। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को यूज करते हो तो दोनों की राइट साइड सेम है, तो आप दोनों की लेफ्ट साइड है वो भी सेम कर सकते हो, यही होंगी कि दोनों की राइट साइड सेम है तो मैंने लेफ्ट साइड को भी सेम कर दिया। अब जो आपकी ये थर्ड इक्वेशन आई है इसको यूज कीजिए, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, तो एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 1 प्लस में एंगल 3, तो मैंने क्या किया 2 की जगह एंगल 1 राइट कर दिया, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया और 4 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब फिगर में आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो सारा जो प्रोसेस किया वो आपने फर्स्ट पार्ट के लिए किया। क्लियर हो? एक बार दोबारा देखिए, जो आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की कि वो एडी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ की और एबी को प्रोड्यूस करके वो एम पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो आपके पास जो है ए एम और सी एम सी डी पैरेलल है, ए डी और सी एम पैरेलल है, तो फिगर होगी पैरेललोग्राम, तो उसके जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल होंगी, तो ए डी और सी एम को मैंने इक्वल यूज कर लिया। बट जो ए डी है वो बी सी के इक्वल गिवन है। अब इनको कंपेयर करते हो तो बी सी और सी एम इक्वल आ गए, दो साइड इक्वल है तो ट्रायंगल के एंगल भी इक्वल होंगे अपोजिट, उनसे मैंने आंसर फाइंड कर लिया ए इक्वल टू बी। ठीक है, आगे देखिए सेकंड पार्ट के लिए, एंगल 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 5 होगी ना इक्वेशन, इसको मैंने दे दी 6। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये थर्ड इक्वेशन और ये दो, इन तीनों को मैं इकट्ठा ही यूज कर रहा हूं। कैसे देखिए, जो 1 है वो 2 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल हुआ, तो मीन्स 1 और 6 भी इक्वल हो गए, बट 1 5 के भी इक्वल है, तो आपके अकॉर्डिंग 5 और 6 भी इक्वल हो गए। यही आपका सेकंड पार्ट है। फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 और 7, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 6 इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने। अब 6 इक्वल टू 5 लिखते हो तो ये क्या हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो गया, जो कि आपका सेकंड पार्ट था। ठीक है, और लास्ट 2 पार्ट के लिए आपको इसमें भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जो मैंने पहले नहीं की है। ठीक है, उसमें ये है, जो ये 2 ट्रायंगल बन रही है अंदर डायगोनल ज्वाइन करने से, इन ट्रायंगल एबीसी और इन ट्रायंगल बीएडी, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट था। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए ध्यान से देखो, तो इन दोनों में ए बी सी और बी ए डी में, ठीक है, ए बी कॉमन है तो पहले वही लिख दो, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको इजी करना है तो आप इसको फिगर को अलग अलग बना लो, ये सी बी और ए, बी ए डी दोनों में ए भी कॉमन है, और एंगल ए और एंगल बी अभी आपने प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो ए बी सी में आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये आपने प्रूफ कर रखा है। ठीक है, और ए डी और बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन है, तो यहां आपकी जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। और रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, और लास्ट पार्ट, जब आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी तो बाकी सारा काम सीपीसीटी कर देगा। ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 12th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आपके